मुझसे न पूछो कि इनके अभिनय और सादगी की दुनिया आज भी मुरीद है। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक कई बेहतरीन फिल्में दी। इन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर फिल्मों में काम करना शुरू किया। यह अपने बेहतरीन अभिनय के लिए जानी जाती थी। किसी भी रोल को यह इतनी सहजता से कर लेती थी मानो कि वह एक्टिंग नहीं, रियल लाइफ की कोई पात्र हो। क्या आप जानते हैं बेहद कम उम्र में इन्होंने अपने ही पति के मां का किरदार किस फिल्म में निभाया था? क्या आप जानते हैं भारतीय राजनीति में कदम रखने वाली यह पहली फिल्म अभिनेत्री थी? गुजर ले डरना मोहब्बत कर ले, डरना मोहब्बत कर ले, डरना मोहब्बत कर ले, डरना मोहब्बत। अपनी शानदार फिल्म में खूबसूरती के अलावा लव लाइफ को लेकर भी ये काफ़ी चर्चाओं में रहीं। क्या आप जानते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली यह पहली भारतीय अभिनेत्री थी? क्या आप जानते हैं इनकी कौन सी एक फिल्म पहली बार भारतीय फिल्म जगत से ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी? और किस कारणवश वे अपने बेटे की पहली फिल्म के रिलीजिंग के पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था? जानेंगे बहुत कुछ, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कबीर कुमार। आज हम जानेंगे सिल्वर स्क्रीन पर अपने अभिनय से लाखों दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाली महान अभिनेत्री नरगिस जी के बारे में। नरगिस जी के जन्म का नाम फातिमा राशिद था। इनका जन्म 1 जून 1928 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ। इनके पिता अब्दुल राशिद, जिनका इस्लाम धर्म अपनाने के पूर्व का नाम मोहन बाबू था, जो कि एक बिजनेसमैन थे, और इनके माता का नाम जद्दन बाई था, जो कि एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका थी। नरगिस शुरू से ही एक डॉक्टर बनना चाहती थी। हालांकि उनकी मां जद्दन बाई ने उन्हें अभिनय में करियर बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया और फिल्म जगत से उनका परिचय करवाया। महज 6 साल की उम्र में उन्होंने 1935 की फिल्म तलाशे हक में एक बाल कलाकार के रूप में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्हें बेबी नरगिस के रूप में श्रेय दिया गया, जिसका फारसी अर्थ नार्सिस यानी डेफोडिल फूल होता है। तब से उनकी सभी फिल्मों में उन्हें नरगिस के रूप में ही श्रेय दिया गया। इस फिल्म में नरगिस के काम को बहुत ही सराहा गया था। इसके बाद सन 1942 में आई फिल्म तमन्ना में नरगिस नजर आई। नरगिस हिंदी सिनेमा में अपनी दमदार एक्टिंग के साथ साथ खूबसूरती के लिए भी मशहूर थी। इसके बाद अभिनेत्री ने 3 दशक तक हिंदी सिनेमा में अभिनय का लोहा मनवाया था। भले ही इनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हो चुकी थी, पर निर्देशक महबूब खान की तकदीर 1943 में रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इनके शानदार काम की सराहना उस समय खूब चर्चा का विषय बनी। भगवान, काश मेरा ये ख्वाब सच्चा हो। तुम्हारे ख्वाब की ताबीर तुमको मिल गई। आप यहाँ? तुमने भगवान से प्रार्थना की थी ना, उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। देखिए संभल कर, कहीं गिर ना पड़िएगा। इश्क के मैदान में लड़ने वाले। इसके बाद नरगिस ने मानो पीछे मुड़कर देखना ही बंद कर दिया। इन्होंने आग 1948, अंदाज 1949, बरसात 1949, बाबुल 1950, आवारा 1951, आह 1953, श्री 420 1955, चोरी चोरी 1956, मदर इंडिया 1957, रात और दिन 1967 जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। यहाँ आना बंद कर दो तो उपकार होगा। आपके भजन सुनने तो सारा गांव आता है। तुम्हारा आना मेरी शांति भंग करता है। आज पहली बार भजन गाते गाते मैंने आंख उठाकर देखा। अगर मेरी सफलता की बुलंदियों पर चढ़ती नरगिस के करियर ने ढलान भी देखा। सन 1952 से 1954 के बीच रिलीज हुई एक्ट्रेस की लगभग सभी फिल्मों ने अच्छा बिजनेस नहीं किया, ना ही क्रिटिक्स को वो खुश कर पाई। 1952 में नरगिस ने 6 फिल्में की, लेकिन सिर्फ अनहोनी ही हिट हुई।
वही 1953 और 54 में उन्होंने 5 फिल्में की, लेकिन कोई भी फिल्म हिट साबित नहीं हुई। हालांकि 1953 की रिलीज आह को कुछ सालों बाद कल्ट फिल्म का स्टेटस मिला। नरगिस के नीचे जाते हुए करियर के ग्राफ को सन 1955 में आई राज कपूर की फिल्म श्री 420 के साथ फिर संभाला। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं। इसके बाद नरगिस और राज कपूर ने 10 सालों में एक साथ लगभग 16 फिल्मों में काम किया। पर्दे पर दोनों की केमिस्ट्री को जितना पसंद किया गया, उतनी ही चर्चा उनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री की भी रही। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहले से ही शादीशुदा और बच्चे वाले राज कपूर के संग नरगिस का कई सालों तक रिश्ता रहा। नरगिस ने राज कपूर के साथ अपना 9 साल का रिश्ता तब ख़त्म कर लिया जब एक्टर ने अपनी पत्नी को तलाक देने से इनकार कर दिया। 1956 में आई फिल्म चोरी चोरी नरगिस और राज कपूर की जोड़ी वाली अंतिम फिल्म थी। मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया मस्ता मैया, रमैया मस्ता मैया, रमैया मस्ता। फिल्म निर्देशक बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमी के सेट पर पहली बार नरगिस सुनील दत्त साहब से मिली। उस समय सुनील दत्त ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, तो वहीं नरगिस एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस थी। महबूब खान द्वारा लिखी और निर्देशित की गई सन 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया में उम्र के महज 28 साल में इन्होंने सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार के मां का रोल किया था। इस फिल्म के लिए उन्हें उस समय एक मोटी रकम 50,000 रुपये मिला, जो उस समय के हिसाब से सबसे अधिक फीस थी। तो वहीं सुनील दत्त को मदर इंडिया के लिए प्रति माह केवल 10 या 12 रुपये मिलते थे। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान सेट पर आग लग गई। सुनील दत्त साहब ने जान पर खेलकर नरगिस को बचाया। इस घटना के बाद नरगिस ने कहा कि पुरानी नरगिस की मौत हो गई और नई नरगिस का जन्म हुआ है। नरगिस ने उसी दिन सुनील दत्त साहब को अपना जीवन साथी चुना। मदर इंडिया को अब तक बनी सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट भारतीय फिल्मों में गिना जाता है और अब तक भारत की सबसे बढ़िया फिल्मों में भी इसकी गिनती होती है। इसे 1958 में तीसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया। इस फिल्म के लिए नरगिस ने फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीता था। मदर इंडिया भारतीय पहली फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई थी। तो वहीं 1958 में कार्लोवी वेरी फिल्म फेस्टिवल चेकोस्लोवाकिया में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त करने के बाद वह इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी। क्रिटिक्स ने मदर इंडिया को भारत में बनी महान फिल्मों में से एक बताया और नरगिस के अलावा इस पात्र को दूसरी कोई भी एक्ट्रेस इस पात्र को नरगिस से बेहतर नहीं निभा सकती थी, यह भी कहा था। मैं नहीं दूंगा, मेरी थाली है। ये थाली नहीं देगा ना तो बाबा भूखा रहेगा, भूखी रहेगी। 11 मार्च 1958 को सुनील दत्त और नरगिस ने शादी कर एक दूसरे को अपना जीवन साथी बना लिया। इनके 3 बच्चे हुए, संजय, नम्रता और प्रिया दत्त। शादी के बाद नरगिस ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया। करीब 14 साल बाद अपने भाई अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन के कहने पर नरगिस ने 1967 में फिल्म रात और दिन में काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पहला मौका था जब किसी अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया हो। वह पहली अभिनेत्री भी बनी जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। देखिए ना, इधर देखिए, शेर अर्थ है कि मोहब्बत में जो सच पूछो तो खाली इनाम मिलता है, मगर वो वक्त आया है कि इनाम मिलता है। देखिए ना, पूरे 1.25 लाख हैं। शेर कैसा रहा जी?
आगे नरगिस ने अपने पति के साथ कल्चरल ट्रूप की स्थापना की, जिसमें उस समय के कई प्रमुख गायक और अभिनेता शामिल थे। यह मंडली सीमा पर भारतीय सैनिकों के मनोरंजन के लिए सुदूरवर्ती सीमा पर प्रदर्शन करती थी। सन 1970 के दशक की शुरुआत में नरगिस ने द स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली संरक्षक बनी और इसके साथ ही काम करते हुए उन्होंने एक सोशल वर्कर के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। नरगिस ने एक्ट्रेस से सोशल वर्कर और 1980 में संसद भवन तक का सफ़र तय किया। वह राज्यसभा की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी। लेकिन इसके एक वर्ष बाद ही सन 1981 में महज 51 साल की उम्र में नरगिस को अपने अग्नाशय कैंसर का पता चला। इलाज के लिए उन्हें न्यूयॉर्क के मेमोरियल स्लोवन केटरिंग कैंसर सेंटर में भर्ती कराया गया था। तब डॉक्टरों ने उन्हें अपना जीवन समर्थन सिस्टम बंद करने की सलाह सुनील दत्त साहब को दी, क्योंकि वह महीनों से कोमा में थी। हालांकि सुनील दत्त साहब ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह कोमा से बाहर आ गई और ठीक होने लगी। दुर्भाग्यवश 3 मई 1981 को उनके बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी के रिलीजिंग के 4 दिन पहले ही अग्नाशय के कैंसर ने उनकी जान ले ली। फिल्म रॉकी के प्रीमियर के दौरान नरगिस के लिए एक सीट खाली रखी गई। बस चली गई। जी हाँ, बस बेचारी बेबस हो गई। ड्राइवर भगा ले गया उसे। बड़ा बुरा था ये बस वाला। मैंने उसे मना किया था कि जब तक मैं ना आऊं हरगिज न जाना। सच कहती है रानी साहबा, बिल्कुल सच कहती है। गुलाम की ये मजाल क्या। नरगिस के निधन के 1 साल बाद उनकी याद में सुनील दत्त साहब ने नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। सन 1993 में भारत सरकार ने उनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया, तो वहीं 2001 में हीरो होंडा द्वारा अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने स्टार ऑफ द मिलेनियम का पुरस्कार शेयर किया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों ने भारतीय सिनेमा में अपने योगदान के लिए राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार की स्थापना की। तो वहीं 2011 में rediff.com ने उन्हें सर्वकालिक महान अभिनेत्री की सूची में शामिल किया। तो यह थी महान अभिनेत्री नरगिस जी के जीवन से जुड़े कुछ किस्से। इनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही फिल्मी सितारों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर लाइक कीजिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।